आज मैं महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार के मधुबनी जिला के, बिहार में अनेक ज़िले हैं। बिहार के मधुबनी जिला में 29 मार्च 2021 को सामूहिक नरसंहार हुआ था। मैं पहले भी वीडियो लोड कर चुका हूँ। सामूहिक नरसंहार हुआ था 29 मार्च 2021 को, होली के शुभ अवसर पर, दिन के 12 बजे से 3 बजे। यहाँ की मीडिया कहीं भी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और बहुत सारे मीडिया कहीं भी इस बात को नहीं उठाया। ये सभी सेना के जवान थे, उसमें एक बीएसएफ का जवान था और सेना से रिटायर कर गए थे। ये मोहम्मदपुर का गांव है। वहाँ पर 5-5 लोगों की हत्या अत्याधुनिक हथियार से दिन के उजाले में बिहार सरकार द्वारा साजिशन हत्या करवाई गई। उसमें नवीन झा, प्रवीण झा, रावण सेना संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये हत्या हुई। अत्याधुनिक हथियार से हत्या कर दी गई, उसके बाद तलवार से काट दिया गया। और बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता और बहुत सारे करनी सेना, बहुत सारे लोग गए वहाँ पर, तो कुछ लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर कल परसों उसी पीड़ित परिवार का एक लड़की और 3-4 महिलाएं वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार सरकार का साजिश देखिए। अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते हैं और उस पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहा है, जब तक उस परिवार में बचे हुए लोग जो हैं उसकी हत्या नहीं करेंगे तब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। बिहार के गृह मंत्री, बिहार के जल संसाधन मंत्री और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक उसी क्षेत्र से आते हैं। इन लोगों के साजिश के तहत ये लोग कहेंगे साजिश यहाँ क्या है, हम तो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन 6 महीने हो गए, अपराधी मुख्य अभियुक्त कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ को छोड़ दिया है बिहार सरकार ने। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जैसे में आप आग्रह है, आप बिहार को जानते हैं, आप बिहार को जानते हैं। बिहार ही एक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अपराधियों द्वारा दिन के उजाले में हत्या होती है। दिन के उजाले में हत्या होती है। बिहार वही राज्य है जहाँ पर शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन होली में 20-25 लोग जहरीली शराब से पी के मर गए। और यहाँ के कोर्ट में, यहाँ के न्यायालय में, यहाँ के थाना में, यहाँ के जेल में हजार लोग जेल में बंद हैं। हजार केस कोर्ट में लंबित हैं और सिर्फ शराब के मामले से। ये बिहार है जो 29 मार्च को दिन के 12 बजे से 3 बजे हत्या होती है और बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को अपराधी नज़र नहीं आते हैं। आपने देखा 3-4 अगस्त को दिन के उजाले में नवादा में, नालंदा में दिन के उजाले में 5 साल यादव की हत्या दिन के उजाले में अपराधी कर देते हैं। पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस नहीं पहुंचना, बिहार सरकार द्वारा एक साजिशन हत्या करवाई जाती है, इसलिए पुलिस को रोक दिया जाता है। पुलिस छोटे पदाधिकारी होते हैं। ये जो हत्याएं हो रही हैं उस पीड़ित परिवार को, मधुबनी के मोहम्मदपुर के पीड़ित परिवार को अपराधियों द्वारा
धमकी दिया जाता है। बिहार सरकार उसे कोई प्रोटेक्शन फोर्स नहीं देती है। बिहार सरकार उसके घर पर कोई प्रोटेक्शन फोर्स नहीं देती है। ये कानून का राज बिहार में है। आपने देखा पटना है, ये 2020 के लास्ट में विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। चुनाव में जो मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ उसके विरोध में आज तक पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कोरोना से बिहार सरकार कभी कहती थी 6 आदमी मरा, कभी 5 आदमी मरा, कोई कितना। मैं शुरू से ही कहता था यहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी है। ये सब कुछ में घोटाला ही जानते हैं बिहार सरकार। 265 वेंटिलेटर, क्या 1000 करोड़ का वेंटिलेटर है, क्या बिहार विधानसभा में किस बजट से खरीदा गया और लोगों को, वह पीड़ित व्यक्ति को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। तो बिहार सरकार कहती है हमको चलाने वाला नहीं है, तो खरीदने वाले काहे खरीदे थे, तो कमीशन के लिए। हमारी तिजोरी भर जाए, हमारा व्यक्तिगत अकाउंट भर जाए, हमारे सगे संबंधियों का अकाउंट भर जाए। आज भी विधानसभा में बिहार सरकार ने माना 9,000 से 10,000 की संख्या मरा है लोग, लेकिन यह संख्या अधिक है। मैंने पहले ही कहा था बिहार के बगल में राज्य है झारखंड, जो अति अविकसित राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 23-24 करोड़ आबादी है, लेकिन यहाँ पर अनेकों IAS अफसर मरे, निवर्तमान मंत्री मेवालाल लाल चौधरी मरे, बिहार के चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन वो ही मर गए। कितने IAS, कितने डिप्टी कलेक्टर, कितने इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कितने मर गए। लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार को, जनता को मरने के लिए विवश कर दिया। दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, ये स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा, जबकि बिहार विधानसभा में जदयू के ही विधायक जी ने कहा मैं अपने परिजन के लिए 25,000 में सिलेंडर खरीदा। नहीं, सब व्यवस्था आपका ठीक था, तो क्यों नहीं झारखंड में लोग मरा, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लोग इतने मरे। आपने मरवाए। आपने पारस हॉस्पिटल में देखे महिला के साथ क्या, किस तरह से वहाँ का पारस हॉस्पिटल में देखी बीमार व्यक्ति को किस तरह से, PMCH में देखिए बीमार व्यक्ति को किस तरह से 2 लड़की बेचैन है, जो उसके माँ टहल के गई थी, बुल के गई थी, लेकिन वहाँ पर लाश ही निकलता था। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो घटना 29 मार्च 2021 को दिन की उजाले में होता है, उस पीड़ित परिवार को बिहार सरकार सुरक्षा नहीं देती है। उस अपराधी को, दिन में उजाले के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती है और उससे बिहार सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं करती है। जबकि सिलेंडर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, हजार करोड़ के घोटाला होते हैं बिहार में, लेकिन ये घोषणा करते हैं बिहार भारत का पहला राज्य है जो हम कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देंगे, मुआवजा देते हैं। और कितने लोगों को आप मरवाए, कोरोना से कितने लोग मरे, ये अपराधी लोग दिन के उजाले में अपराध करते हैं, ये बिहार सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील है, बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये भारत का और विश्व का, भारत का पहला राज्य है जिसमें अपराधी दिन में अपराध करते हैं
5-7 आदमी को 5-5 आदमी को दिन के उजाले में हत्या करते हैं। बिहार में कटिहार में देखा एक मेयर जो सिटी फादर कहलाते हैं, फर्स्ट नागरिक कहलाते हैं, राजमंत्री का दर्जा होता है, लेकिन उसकी हत्या कब होती है? दिन के उजाले में होती है। बिहार में सैनिक परिवार की हत्या दिन के उजाले मोहम्मदपुर में होती है। और बिहार में आप इस पर सोचें, बिहार की कानून व्यवस्था पर सोचें। एक नए विधानसभा के चुनाव से आज तक अपराधी, बिहार सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी अपराध करने में मशगूल हैं। बिहार सरकार द्वारा आपने देखा मोकामा में ही पंकज सिंह थे, रेलवे के कर्मचारी, उनकी हत्या हो जाती है। आपने देखा नालंदा में, आपने देखा रुपेश कुमार सिंह की हत्या दिन के उजाले में पटना के पुनैचक में होता है। आपने देखा ये पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन इनका साजिशन है। मीडिया वाले इन्हीं के पैसे पर बिहार सरकार में जो बिहार में जो मीडिया है वे इन्हीं के पैसे पर पलते हैं। अगर नहीं पलते तो मोहम्मदपुर की घटना तक 1 सप्ताह तक क्यों नहीं निकाले थे? ये यही लोग हैं जो बिहार में अपराध होता है और एक बहाना बनाया जाता है बिहार सरकार द्वारा, जातीय जनगणना होना चाहिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, और अपना पार्टी द्वारा हो हल्ला करवा करके एक विवाद का विषय, एक चर्चा का विषय बना दिया जाता है। और अपराधी अपराध करते हैं और बिहार सरकार उसे संरक्षित करती है। मोहम्मदपुर का वीडियो वायरल हो रहा है और इसको नहीं देखती है बिहार सरकार। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा अपील है कि आप इस बात को देखें, सोचें और आप उचित केंद्र सरकार को निर्देश दें। जो बिहार में 5-5 आदमी का सैनिक परिवार का हत्या होते हैं, दिन के उजाले में अपराधी पकड़ाते नहीं हैं। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की बहुत कमी है यहाँ पर, और अपराधी इनके आगे पीछे रहते हैं और ये ढोलहा पिटवाते हैं। प्राकृतिक समय में सूचना देने का जब व्यवस्था नहीं था तो उस ढंग से ये अपराधी को सूचित करते हैं, ढोलहा पिटवा करके आप लोग भाग जाएं कि रह जाएं, आप न्यायालय में समर्पण कर दें। और एक खाना पूर्ति के लिए कुर्की जब्ती करवाते हैं और अपराधियों को, सैकड़ों अपराधी बिहार में, जिसे बिहार सरकार चाहती है उसे आसानी से बेल दिलवा देती है। और निर्दोष लोगों को, उसी मोहम्मदपुर के एक परिवार के संजय कुमार सिंह थे, उसको बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने हजर एक फंसा करके जेल भेज दिया। उसके बाद उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या होती है। एक व्यक्ति आज भी जीवन और मौत से जूझ रहा है और उस पीड़ित परिवार पर अपराधियों द्वारा, मुख्य आरोपी जो थे उसमें एक को गिरफ्तार किया और एक को छोड़ दिया। वह मुख्य अपराधी वह उस पीड़ित परिवार को धमकी, जब संजय सिंह की हत्या नहीं करेंगे तो हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये बिहार सरकार का एक सोची साजिश है। और ये कहते हैं बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है। कोरोना से मरने वालों की संख्या देखिए, घोटालों की संख्या देखिए, हजार लाख करोड़ रुपया घोटाला होता है। यहाँ पर हर जगह घोटाला होता है। जिन घोटाला में देखे थे आपको। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है, आप इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।